गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नक्षत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्
पूज्याय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरं विज्ञानबन्धुमनस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय राधे कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननाय अशेषकेशनाशाय परमानन्दजाय। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस दोपहर के श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव में आप सभी पधारे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई अर्पण करते हैं। तो ये उत्सव हम दीपावली के दिनों में मनाते हैं, जो बड़ी प्रतिपदा है, पहला दिन है दीपावली का। तब ये पूजा संपन्न हुई 5000 वर्ष पूर्व। तो पहले भगवान श्री कृष्ण के पिता जो नंद महाराज और उनके भी जो पिता पर्जन्य को, ये सभी इंद्र की पूजा करते थे, यज्ञ याग करते थे और बहुत सारे सामग्री जो है वो इंद्र का अर्पण करते थे। तो श्री कृष्ण ने ये परिपाटी जो थी परंपरा वो बदल दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और किसी देवता की पूजा हो, क्योंकि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और सब कुछ उनसे प्राप्त होता है। सभी देवता सभी उनके सेवक हैं। तो वो चाहते थे कि इंद्र की पूजा न करते हुए सभी ब्रजवासी गण गोवर्धन की पूजा करें। और इसके लिए उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करो। इंद्र जो है अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल देना ये कर्तव्य है। और देवताओं कोई नियंत्रक नहीं है, सभी कर्म ही प्रधान है। तो ऐसी जो नास्तिकवाद का प्रचार एक प्रकार से भगवान ने किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये प्रकृति है जो 3 गुणों से युक्त है,
तो रजोगुण के प्रभाव से मेघ उत्पन्न होते हैं और वर्षा करते हैं, और इस प्रकार से प्रकृति को भी उन्होंने प्रधानता दी। लेकिन वास्तविक भगवान प्रधान है, मुख्य है सभी के पीछे। लेकिन वो चाहते थे इस प्रकार से कि इंद्र की पूजा न होते हुए गोवर्धन की पूजा हो। और बाद में उन्होंने गोवर्धन के विषय में कहा कि ये जो गोवर्धन है ये हमारे गौओं को हरी घास देता है, हरी और ताज़ी घास, और उसके साथ बहुत सुगंधित घास प्रदान करता है, सुगंधित जल, स्वच्छ जल प्रदान करता है, और ये गौवे इस पे चढ़ती है और दूध देती है, जिससे दूध से अनेक पदार्थ हम सभी ब्रजवासियों को प्राप्त होते हैं, जैसे दही, छाछ और घी, मक्खन, और ये सब ब्रजवासी का इनका पोषण होता है दूध के द्वारा, जो गौवे दूध देती है, और गौओं का पोषण गोवर्धन करता है। तो इसके लिए आप गोवर्धन की पूजा करो। तो जितनी सामग्री लाई थी वो सब गोवर्धन को अर्पण करने का निश्चय किया गया है, क्योंकि भगवान बहुत ही एक्सपर्ट है। भगवान का जो अनेक गुण हैं, अनंत गुण है भगवान के, उसमें से 64 गुण है वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने। तो उनमें से एक गुण है दक्ष। दक्ष यानी बहुत एक्सपर्ट। भगवान कौन सा भी कार्य करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट है। जैसे भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट्स में दिया, पूरी गीता 45 मिनट में सुनाई। और शुरुआत में अर्जुन तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, अपना जो धनुष है वो रखा था रथ पे, और बोलने लगे मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे स्वजन मर जाएंगे और उनको सबको मार के मुझे कहाँ जाना है, मुझे अधोगति प्राप्त होगी, और ये पिंडोदक क्रिया करने के लिए कोई नहीं रहेगा। बहुत तर्क देने लगे। तो एक आचार्य बता रहे कि भगवान उनके साथ बैठे हैं, रथ का संचालन कर रहे सारथी बन के, और अर्जुन जो है फिलोसफी झाड़ रहा है भगवान के सामने। अर्जुन को लगा कि ये बात सुनने से कृष्ण के मन बदल जाएगा। लेकिन भगवान ने गीता ऐसे ही सुनाई जैसे बात करता है एक मित्र दूसरे के साथ, कुछ प्रिपरेशन नहीं, लेकिन इतना महान ग्रंथ उत्पन्न हुआ जिसको कहते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जिसका लाभ लाखों लोगों ने उठाया है और आगे भी लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ उठाने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन ने बाद में आखिर में क्या कहा 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति फिर से वापस आई है, और आप जो कहते हैं आपके प्रसाद से, प्रसाद यानी कृपा भी होता है, आपकी कृपा से मुझे ये स्मृति आई है, मेरा मोह नष्ट हुआ है, मेरा संदेह यानी संशय नष्ट हुआ है, और मैं स्थित हो गया हूँ पूर्ण ज्ञान में, और आपके वचन जो भी है इसका पालन मैं अभी करूँगा। तो जो अर्जुन पहले पौने घंटा पहले तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, संन्यास लेना चाहते थे, वो युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध किया उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से भगवान बहुत ही एक्सपर्ट है अपनी बात किसी को मनवाने के लिए। तो 7 साल की उम्र में है, और नंद महाराज को उन्होंने ऐसे समझाया कि वो इंद्र की पूजा उन्होंने बंद की और गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। और उनके साथ अनेक उनके गोप थे वरिष्ठ, वो भी उनके साथ थे। तो सभी ने गोवर्धन की सब सामग्री जो लाए थे तो गोवर्धन के सामने सब रखा, और एक बहुत बड़ा उत्सव हो गया उस समय में मनाया गया, जिसको अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। कूट यानी पर्वत, और अन्न यानी अन्न का पर्वत। जैसे चावल का एक पर्वत वहाँ पे बन गया, सभी ने चावल इतना इकट्ठा किया, सभी लेके आए, एक पर्वत हो गया।
और बाद में पूरी का एक पर्वत था, पकोड़े का एक पर्वत, और जो अलग अलग पदार्थ बनाए थे, हलवा का एक पर्वत और दाल का एक तालाब बना। ऐसे बहुत सब सामने रखा गया गोवर्धन जी के। और श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ भी थे और एक रूप में वे गोवर्धन के ऊपर प्रकट हो गए और अपने अनेक हाथों से उन्होंने ये सब कुछ स्वीकार किया। जितना सामने पर्वत रखा था अन्न का, ये गोवर्धन पर्वत ने सब मुंह में डालना शुरू किया, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर भगवान उसी शिला के समान रूप में प्रकट हुए। उनका मुख प्रकट हुआ, हाथ प्रकट हुए और सब वो खाने लगे और सब खा के खत्म किया उन्होंने। और बाद में कहने लगे अनियोर, यानी फिर से और लेके आओ, और लेके आओ। तो ब्रजवासियों ने फिर से लेके आए सब सामग्री और भगवान ने उस रूप में फिर से स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार करके अंदर लिया। और बाद में भगवान ने, श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ वहाँ पर जो गौवें थी उनकी पूजा की, उनको चारा दिया, वहाँ जो ब्राह्मण थे उनको भी भोजन दिया और स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों ने। अलग अलग वेदों के मंत्र वो कहने लगे शुभ मंगल के लिए। और बाद में उन्होंने परिक्रमा की गोवर्धन की। जो सब भक्त जब वृंदावन में जाके चल के परिक्रमा करते हैं तो उनमें जो गौवें थी उन्हें आगे रखा गया और बैलगाड़ियों में जो बूढ़ी माताएं थी, गोपीगण और गोप जो बूढ़े थे वो बैलगाड़ी में बैठे और जो जवान थे वो चल के उन्होंने परिक्रमा की और बच्चे भी छोटे बैलगाड़ी में बैठे थे और सब भगवान का गुण गा रहे थे, श्री कृष्ण का, गोवर्धन का, और उन्होंने परिक्रमा की। तो ये सब चल रहा था। ये सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन एक व्यक्ति जो था वो बहुत क्रोधी, दुखी था। कौन था? इंद्र बहुत परेशान था। उसने सोचा ये क्या चल रहा है, वृंदावन में एक बालक के कहने पे ये सभी ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़ के इस पत्थर की, इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उन्होंने संवर्तक नाम के जो बादल है, जो प्रलय के समय में पूरा ब्रह्मांड को डुबाते हैं, इतनी वर्षा होती है और एक एक वर्षा की बूंद जो है बड़े बड़े खंबे के समान गिरती है। तो इंद्र ने उन बादलों को बुलाया और आदेश दिया कि आप सभी इस व्रज को डुबाओ, ब्रजमंडल जो है, इस बालक को भी मारो, सभी ब्रजवासियों को मार दो, इनके सब घर को डुबाओ, सब नुकसान करो, ऐसा आदेश उन्होंने दिया। बाद में वर्षा शुरू होने लगी। तब श्री कृष्ण जो है दौड़ के गोवर्धन के पास चले और गोवर्धन के पास जाते समय वर्षा हो रही थी, लेकिन भगवान की शक्ति की ऐसी व्यवस्था थी कि श्री कृष्ण का एक भी बूंद उनके ऊपर नहीं गिरा, न तो उनके वस्त्र भीगे। और गोवर्धन के पास पहुँचे श्री कृष्ण और उन्होंने आसानी से गोवर्धन को धारण किया। आचार्यगण बताते हैं कि वो जमीन के नीचे गए भगवान, सुरंग बना के से, सुरंग से, और बाद में नीचे से उन्होंने गोवर्धन को धारण किया और अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पे उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। और उन्होंने सब ब्रजवासियों को बुलाया कि आप सभी इस गोवर्धन के नीचे आइए, यहाँ पर आप सुरक्षित होंगे। तो जो ब्रजवासी बाहर थे वो तुरंत भगवान की आज्ञा पालन करते हुए गोवर्धन के नीचे भगवान के समीप आए। सभी जितने ब्रजवासी और गौवें थी, सभी पशु वहाँ पे आए, पक्षी आदि, और सभी गोवर्धन के नीचे सुरक्षित थे। और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो था वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर रख दिया, यानी जितनी बारिश हो रही थी वो सुदर्शन की वजह से बाष्पीकरण हो रहा था, यानी इवेपोरेट हो रहा था, स्टीम बन के एक भी बूंद वृंदावन के जमीन पे नहीं गिरी, या एक भी घास का पत्ता भी झुका नहीं। इतना घनघोर वर्षा हो रही थी, लेकिन सुदर्शन के प्रभाव से सब वहीं पे आकाश में सब स्टीम हो रहा था, पानी
और इंद्र को क्या लगा कि अभी डूबा होगा सब ब्रजमंडल और सब नष्ट हुआ होगा, इस सोच में वो था। लेकिन गोवर्धन के नीचे भगवान को देखते हुए सभी ब्रजवासी आनंद में थे। नंद महाराज, यशोदा मैया तो और गोप थे, गोपियाँ थी, गौवे थी, वो सब श्री कृष्ण को एकटक नज़रों से देख रहे थे। और ये मौका उनको प्राप्त हुआ इन दिनों में, क्योंकि भगवान ने 7 दिन और 7 रात गोवर्धन को धारण किया। पहले गोवर्धन श्री कृष्ण और सखा सुबह सुबह जाते थे वन में और शाम को लौट के आते थे, जिसके कारण उनका संग अधिक ब्रजवासियों को नहीं मिलता था। लेकिन अभी इस गोवर्धन के लीला के दौरान सभी को उनका संग मिला, दर्शन मिला। और 7 दिन और 7 रात सभी श्री कृष्ण के सौंदर्य को मानो पी रहे थे। जैसे चातक पक्षी है, जैसे वो पानी पीता है, वो केवल वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, बाकी दूसरा कौन सा बारिश का पानी या बाकी कौन सा भी पानी वो नहीं पीता। उस प्रकार से चातक पक्षी के समान वे श्री कृष्ण के सौंदर्य को मानो पी रहे थे। और अलग अलग आचार्य वर्णन करते हैं उनके भक्तों के भावों का। तो यशोदा माता सोच रही थी कि मेरा जो लाला है केवल 7 साल का है और इतना बड़ा पर्वत इसने धारण किया है, तो इसको तकलीफ होती होगी। इस विचार में यशोदा माता श्री कृष्ण को माखन खिलाने के लिए कोशिश कर रही थी। श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनके इतने विस्तार है। हम यहाँ पे रहते अभी है सावरणे में, तो ये गोवा का एक छोटा सा प्रदेश है और गोवा इस भारत में एक छोटा सा राज्य है। और ये पूरा भारत ये पृथ्वी पे एक छोटा सा जगह है और ये पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में एक बहुत छोटा सा उसका आकार है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वी है, अनंत इंद्र है, ब्रह्मा है, शिव है, इन सब के स्वामी श्री कृष्ण हैं। तो ये भौतिक जगत का है। और आध्यात्मिक जगत में भी अनंत वैकुंठ है। अनंत वैकुंठ में अनंत विष्णु रूप है, उनके अनंत सेवक है। तो इन सब के स्वामी श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे कृष्ण, उनको गोवर्धन धारण करना कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन यशोदा माता वात्सल्य भाव में थी, इसके कारण उसने सोचा कि मेरा जो लाला है वो थका हुआ होगा, उसको परेशानी हुई होगी गोवर्धन को धारण करने के लिए, तो माखन खिलाने की कोशिश कर रही थी कृष्ण को। कृष्ण एक हाथ से गोवर्धन धारण किया है, एक हाथ कमर पे रखा था, बीच में बांसुरी बजा रहे थे, आनंद में थे, स्वयं भी आनंद ले रहे थे और सबको आनंद दे रहे थे। तो भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ पर नित्य आनंद है। इस भौतिक जगत जैसा है ये निरानंद है, यहाँ पे कोई आनंद नहीं है। हालांकि इस जगत का नाम आनंदवाड़ी है, लेकिन वास्तविक भौतिक जगत में आनंद नहीं है। ये स्वयं कौन कह रहा है? जिसने ये जगत बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत कैसा है? दुख का घर है और अशाश्वत मैंने टेम्पररी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु प्राप्त होना और बीच में रोग और बुढ़ापा, ये 4 चीज सबको मिलने हैं और इसका चिंतन हमें बार बार करना है। दुख दोषानुदर्शनम, दर्शनम यानी हमें इसका स्मरण करते रहना है। ये दुख का जगत है और हमें शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है। वास्तविक आनंदवाड़ी भगवान का धाम है, आनंद वृंदावन जिसको कहते हैं। यहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है और नित्य आनंद में सभी जीव रहते हैं और सबको अपना आध्यात्मिक स्वरूप मिलता है जो कभी नष्ट नहीं होता और भगवान के साथ नित्य आनंदमय लीला में जीवात्मा रहता है। तो ऐसे भगवान के समय में भी वहाँ पर आनंद था, भगवान थे, इसके कारण वहाँ पर सब दिव्य आनंद में थे।
और सभी लोग भगवान को देख रहे थे। यशोदा माता माखन खिला रही थी कृष्ण को ताकत बढ़ाने के लिए। और जो बाकी गोप थे उनके समान वयस्क, उनके समान आयु के, वो गोप बालक श्री कृष्ण के कंधों को मसाज कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो कन्हैया है इसने इतना बड़ा पर्वत धारण किया है, तो थोड़ा उसको हम मसाज देंगे, उसके हाथ को थोड़ा उसको आराम मिलेगा। इस प्रकार वो कर रहे थे। और वरिष्ठ गोप जो थे उन्होंने अपने अपने लकुटी जो थी लोबे चराने की, वो सब गोवर्धन को नीचे से लगाए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर कृष्ण का बैलेंस गया हाथ का तो गोवर्धन नीचे आएगा और हम सब दब के मर जाएंगे, हमारी समाधि हो जाएगी यहाँ पे। तो सब कुछ लकड़ी से सपोर्ट दे रहे थे, मानो कृष्ण को सहायता कर रहे हैं। और वहाँ पर मधुमंगल जो गोप था वो सोच रहे थे, वो कह रहे थे कि कृष्ण देखो मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे तेज के कारण ये गोवर्धन ऊपर उठ गया है, तो तुमने मुझे लड्डू खिलाए थे तो इसका प्रभाव है कि मेरा तेज प्रकट हुआ, इसके कारण ये गोवर्धन जो है वो ऊपर हवा में तैर रहा है। और वास्तविक गोवर्धन हवा में तैर रहा था। श्री कृष्ण के हस्तकमल के स्पर्श से इतना प्रफुल्लित हो गया गोवर्धन कि उनके हाथों से ऊपर वो हवा में तैर रहा था। और इतना वज्र प्रहार हो रहा था, इंद्र जो थे वज्र का प्रहार कर रहे थे, इतनी वर्षा हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गोवर्धन मानो फूलों का वर्षा हो रही है गोवर्धन के ऊपर। जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि पे जब भीष्मदेव और बाकी सैनिक योद्धा भगवान के ऊपर बाण चला रहे थे, तो श्री कृष्ण को लग रहा था कि मानो फूलों के हाथ फेंक रहे हैं, अलग अलग फूलों की वर्षा उन पर हो रही है। तो इस प्रकार से गोवर्धन आनंदित प्रफुल्लित था और गोप भी प्रसन्न थे और नंद महाराज, यशोदा मैया, और वहाँ पर गोपियाँ भी थी और वो श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देख के प्रसन्न थी और स्मित हास्य कर रही थी। और इस प्रकार से सब वातावरण था। तो एक रसिक भक्त कहते हैं, कुछ माखन से बल बढ़ो, कुछ गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर धर उठाए। यानी वो कह रहे हैं कि गोवर्धन धारण हुआ, श्री कृष्ण को कैसे बल प्राप्त हुआ, कुछ माखन से बल बढ़ो। यशोदा माता ने थोड़ा सा माखन खिलाया और ये जो गोप थे वो सब लकड़ी लगा के सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन वो कहते हैं आगे इससे भी अधिक क्या हुआ, श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की कृपा, जब श्री कृष्ण को उन्होंने देखा तो श्री कृष्ण में बल बढ़ गया और उस बल के कारण उन्होंने गोवर्धन धारण किया। तो ये रसिक आचार्यों का अलग अलग वर्णन है भगवान की लीलाओं का। तो इस प्रकार से सभी जीवात्मा वहाँ पर आनंद में थे। भगवान के जो पार्षद है सभी बहुत प्रसन्न थे। और इंद्र ने 7 दिन और 7 रात वर्षा की और उसको लगा कि अभी गोवर्धन बह गया होगा, जैसा वृंदावन और सब नष्ट हुआ होगा। तो बाद में वो केवल एक बार इंस्पेक्शन के लिए आया, वो देखना चाहता था कि कितना नुकसान हुआ है। जैसे लोग कभी कभी मिनिस्टर लोग जाते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। तो ये इंद्र गया, इंद्र ने देखा तो वृंदावन के जो जमीन से धूल उठ रही है और सूर्य प्रकाश है और सब वातावरण अत्यंत प्रसन्न है। और गोवर्धन के पास दूर से ही देखा कि सभी सुरक्षित है, गोवर्धन के नीचे कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया है। तो ये देखने के बाद इंद्र जो था वो उसका सर चकरा गया और उसको पता चला कि उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है भगवान के चरणों में और उनके भक्तों के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में। तो बाद में वो स्वर्ग में गया और वहाँ जाके ब्रह्मा जी के कहने पे स्वर्ग की जो गाय है, सुरभि गाय, उसको उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरे साथ आइए और भगवान के पास आप पहले जाइए, आपके पीछे मैं रुकूंगा। क्योंकि वो जानते हैं भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान सभी ब्राह्मणों के हितैषी है और सभी गौओं के और सभी जीवों के हितैषी है।
तो इसके लिए इंद्र ने सुरभि गाय को आगे रख के वो वहाँ पर आया जहाँ पर ये भगवान खड़े थे गोवर्धन धारण करते हुए। तो भगवान ने बाद में वर्षा जब बंद हुई, सभी ब्रजवासियों को, सभी जीवों को नीचे लिया उस जगह से, और वहीं पे जहाँ पे गोवर्धन उठाया था उसी स्थान पे फिर से वहाँ उन्होंने रख दिया। तो इंद्र ने भगवान की स्तुति की, आगे चल के वर्णन है इंद्र की स्तुति का। तो पहले तो सभी ब्रजवासी चर्चा कर रहे थे कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि इतना सब इसने किया। तो नंद महाराज को जाके सभी ब्रजवासी मिले और नंद महाराज से कहे, पूछने लगे कि इस प्रकार से बालक में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य कैसे आया। तो नंद महाराज कहने लगे कि जो गर्गाचार्य है, गर्ग मुनि, जिन्होंने नामकरण किया था कृष्ण और बलराम का, तो वो कह रहे थे उन्हें उस समय में कि ये जो बालक है हर अवतार में, हर युग में अवतार धारण करता है, और कभी श्वेत रंग का अवतार धारण करता है, कभी लाल रंग का, कभी पीले रंग का, और अभी नीले रंग के अवतार में प्रकट हुआ है। और वसुदेव का भी एक पुत्र बना था, इसके लिए इसको वासुदेव भी कहते हैं। और इस प्रकार से नारायण के समान इसके गुण हैं, ऐसे उन्होंने कहा था। तो ये बात सब नंद महाराज कहने लगे। तो वास्तविक भगवान सबके स्रोत है, नारायण के भी आदि या सोर्स भगवान कृष्ण है। लेकिन नंद महाराज और गोप जो कृष्ण को पहले देवता के समान सोचते थे, अभी थोड़ा ज़्यादा सोचने लगे कि नारायण के समान इनके गुण हैं। ये सब चर्चा चल रही थी। तब तक इंद्र वहाँ पर पहुँचे और सुरभि गाय को आगे रख के उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की, जो भागवत में इसका वर्णन है। बाद में सुरभि गाय ने भी भगवान की स्तुति की और वहाँ पर अभिषेक किया गया श्री कृष्ण का। और अभिषेक करने के बाद दूध से और ऐरावत हाथी ने स्वर्ग से जो गंगा जल लाया था उसके जल से भी अभिषेक भगवान का किया। और सभी देवताओं ने वहाँ पर उत्सव मनाया और वाद्य बजाए, नृत्य किया, बहुत सुंदर उत्सव वहाँ पर हुआ। और इंद्र ने अकेले में भगवान की क्षमा याचना की, सबके सामने ने अकेले में भगवान से कहा कि मैं आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से भगवान ने उनको क्षमा किया और उन्होंने कहा भगवान ने कि आपने जो इस प्रकार से कार्य किया है, तो जब व्यक्ति मद में होता है तो मेरे हाथ में जो दंड देने का डंडा है वो देखता नहीं, लेकिन मैं व्यक्ति को उसका मद अवश्य उसका निकालता हूँ। और मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि फिर से स्वर्ग में जाओ और तुम्हारा कार्य संभालो और बिना अहंकार के अपना कार्य करो। इस प्रकार से इंद्र को भगवान ने आज्ञा दी और सभी ब्रजवासी अपने अपने कार्य में बाद में लगे और भगवान भी गोपों के साथ और गहरे वन में चले गए। तो इस प्रकार से गोवर्धन की लीला बलि प्रतिपदा के दिन संपन्न हुई, गोवर्धन पूजा की, और तब से लेके भगवान 7 दिन तक गोवर्धन उन्होंने धारण किया। कितना समय हुआ? थोड़ा बोलिए, लेट में आना ना आने की। तो इस प्रकार से गोवर्धन लीला जो है संपन्न हुई। गोवर्धन भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, जिनको हरिदास वर्य कहते हैं। हरिदास वर्य यानी भगवान के भक्तों में जो श्रेष्ठ है। और एक स्वरूप गोवर्धन का ये है कि हरिदासों में जो श्रेष्ठ है, भगवान के भक्तों में सभी जितने भक्त हैं उनमें ये श्रेष्ठ गोवर्धन है। और राधा रानी स्वयं ये नाम उन्होंने दिया है गोवर्धन को, हरिदास वर्य। और साथ में गोवर्धन जो स्वरूप है ये महाविष्णु का भी स्वरूप माना जाता है। जैसे नंदेश्वर पर्वत भगवान शिव का स्वरूप है और बरसाने में जो पर्वत है ये 4 सिर है ब्रह्मा जी के, जो मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़
और दानगढ़, ये 4 जो सिर ब्रह्मा जी के हैं, ये 4 पर्वत बरसाने में है, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। उसी प्रकार से ये गोवर्धन जो है महाविष्णु का स्वरूप है। और इसी प्रकार से राधा रानी का जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, जो घनीभूत प्रेम का स्वरूप भी ये गोवर्धन है। और गोवर्धन जो है अलग अलग सेवा में युक्त है, भगवान और भक्तों की सेवा वो उत्साह से करते हैं। जैसे जब कृष्ण बलराम और सखा गोवर्धन के ऊपर चलते हैं, कृष्ण बलराम और जो सखा है जब गोवर्धन पर चलते हैं, तब गोवर्धन शिला को जब स्पर्श करते हैं तो जब गर्मी के दिन में वही शिला ठंडी हो जाती है कृष्ण और बलराम और अन्य गोपों को सुख देने के लिए। और जब ठंडी का दिन रहता है, जाड़े के दिनों में वही शिला गर्म होती है, इतनी भी गर्म नहीं कि कुछ तकलीफ हो, लेकिन वो जाड़े से बचने के लिए वो शिला उतनी जितनी आवश्यकता है उतनी गर्म होती है। तो इस प्रकार से गोवर्धन गौओं को भी अलग अलग घास आदि प्रदान करता है और गोपों को फल फूल देता है, जिसके कारण गोप क्या करते हैं, जो फूल है उसके द्वारा फूलों की माला बनाते हैं और वो माला जो है श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। जैसे श्री राम सखा एक फूलों की माला अर्पण करता है, बाद में सुदाम सखा और मधुमंगल, उनके जो अनेक अनेक सखा है वो वहीं पे माला गूंथते हैं फूलों से, सुगंधित और अलग अलग रंग की फूलों से माला बनाते और कृष्ण को अर्पण करते हैं। तो क्षण क्षण में वहाँ पे श्री कृष्ण को माला अर्पित की जाती है और सबकी माला श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो ऐसे भागवत में वर्णन है कि जिन्होंने बहुत पुण्य अर्जित किया है, ऐसे सुकृति जन भगवान को माला अर्पण करते हैं। तो ये जो भगवान को फूल अर्पण करना ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि कलयुग में फूल ही रत्न है, बाकी और डायमंड और प्लेटिनम और जो कुछ सफायर ये रत्न नहीं है कलयुग में, वो सब पत्थर है। लेकिन जो फूल की माला है या फूल है यही रत्न है कलयुग में। और जो कोई व्यक्ति भगवान को अर्पण करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्त्या उपरत अश्नामि प्रयतात्मा, कि अगर कोई व्यक्ति मुझे फूल अर्पण करे या फल अर्पण करे, जल अर्पण करे और ये पत्रम पुष्पम या तुलसी का पत्ता, तो भगवान कहते हैं अश्नामी, मैं खाता हूँ। अभी सोचने पड़ेंगे हम भगवान फूल कैसे खाते होंगे, लेकिन भगवान फूल भी खाते हैं क्योंकि भक्त ने अर्पण किया है प्रेम से। तो भगवान ये फर्क नहीं करते कि ये फल है या और कुछ है, फूल भी अगर अर्पण करेंगे तो भगवान खाते हैं। इस प्रकार से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भक्त ने मुझे कुछ अर्पण किया है, पुष्प अर्पण किया है, एक तुलसी का पत्ता अर्पण किया है, तो भगवान उसको भी खाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को ये सखा फूल अर्पण करते हैं। और गोवर्धन में जो शिला है उस पर जो बारीक पाउडर रहती है उससे रंग लगाया जाता है श्री कृष्ण के स्वरूप पे। तो कृष्ण नीले सावले श्याम सुंदर है, मेघ श्यामल उनका वर्ण है, तो उस पर लाल रंग चढ़ाया जाता है, तो बहुत और अधिक सुंदरता उनकी बढ़ती है। और बलराम को भी इस प्रकार से रंग लगाया जाता है और कृष्ण बलराम भी सखाओं को उस मिट्टी से रंग लगाते हैं और अलग अलग डेकोरेशन अपने शरीर पे बनाते हैं। सखागण कृष्ण बलराम को डेकोरेट करते हैं और कृष्ण बलराम भी सखाओं को अलग अलग प्रकार से चित्र उनके देह पे बनाते हैं। और गोवर्धन में अनेक गुफाएं हैं, वहाँ पर कृष्ण बलराम और सखा ये हाइड एंड सीक लुका छुपी का खेल खेलते हैं। कभी कृष्ण छुपते हैं और सखा उनको ढूंढते हैं, कभी सखा छुपते हैं, कृष्ण बलराम उनको ढूंढते हैं, ऐसी लीलाएं चलती है। और अलग अलग खेल वहाँ पर गोवर्धन के तलवटी में खेला जाता है। तो ये गोवर्धन जो है अलग अलग सेवा करने में
उत्साही है। तो हमें भी क्या सीख मिलती है इस लीला के द्वारा कि हमें भी भगवान की सेवा करने में उत्साह दिखाना चाहिए, क्योंकि सेवा ही भगवत धाम में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण योग्यता है। जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान से सेवा मांगते हैं। प्रभुपाद जी महामंत्र का अर्थ बताते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका अर्थ प्रभुपाद बताते हैं एक अर्थ। वैसे तो आचार्यगण अनेक अर्थ बताते हैं, लेकिन महामंत्र का एक अर्थ ये है कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में कि हे सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण और ये परम दयामय श्रीमती राधा रानी, कृपा करके आपके चरण कमलों की सेवा में पुनः हमें नियुक्त आप कीजिए। तो एक महामंत्र जपने का ये भी अर्थ है। तो भगवान से हम सेवा मांगते हैं। तो जब हम महामंत्र का जप करते हैं, इसका मतलब सेवा तो अवश्य आपको मिलेगी, और जब सेवा मिलती है आपको सेवा करनी चाहिए। और अगर कोई सेवा के लिए नहीं भी कहे तो भी फिर से हमें प्रयास करना है भक्तों को सेवा में मदद करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप कार्यक्रम करते हैं और अलग अलग सेवाएं होती है, आप में से अनेक भक्त सेवा करते भी होंगे, और ऐसे जब आयोजन होते हैं तो बहुत भक्तों की ज़रूरत पड़ती है सेवा के लिए, जिससे ये सबको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये सेवा जो है यही हमें भगवत धाम देने के लिए एक प्रमुख योग्यता है। और ऐसी सेवा हरिदास वर्य गोवर्धन करते हैं। तो जब श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे 5000 वर्ष पूर्व लीला करने के लिए गोलोक धाम से, तब उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा कि मैं अभी प्रकट होने वाला हूँ, तो आप भी मेरे साथ आइए। तो राधा रानी ने कहा कि मैं एक शर्त पे आऊँगी, मेरे 3 चीज़ मुझे चाहिए। एक यानी वृंदावन और यमुना नदी, और तीसरा है गोवर्धन। ये अगर प्रकट होंगे तभी मैं वहाँ पर आऊँगी। तो भगवान ने इन तीनों को प्रकट किया, वृंदावन धाम को और यमुना नदी को और साथ में गोवर्धन पर्वत को। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है वृंदावन में, इसका भी इतिहास है कि कैसे वो आया। तो पुलत्स नाम के एक ऋषि थे, वे हिमालय में गए और उन्होंने वहाँ पर बैठ के तपस्या की। तो वो देख रहे थे पूरा वातावरण, हिमालय का अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं, और उन्होंने एक पर्वत देखा ये गोवर्धन का, जो हिमालय ने छुपा के रखा था। वो देना नहीं चाहते थे उनको, पुलत्स ऋषि को, लेकिन वहाँ पर दर्शन हुए पुलत्स ऋषि को गोवर्धन के। और उन्होंने जब मांगा हिमालय से, पर्वतराज हिमालय से, तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत को मत लेके जाओ, इसके बदले में दूसरा कुछ भी लेके जाओ। लेकिन पुलत्स ऋषि को यही पर्वत चाहिए था। वो सोच रहे थे कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, क्योंकि वे काशी में बैठ के ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। तो उन्होंने सोचा कि काशी में ये पर्वत में लेके जाऊंगा और वहाँ बैठ के ध्यान करूंगा। तो बाद में बहुत कहने के बाद हिमालय तैयार हो गए और वो पर्वत लेके जाने के लिए तैयार हो गए पुलत्स ऋषि। जैसे लेके जा रहे थे गोवर्धन के ऊपर, वृंदावन के ऊपर से जब जा रहे थे तो नीचे गोवर्धन ने देखा कि ये स्थान जो है यहाँ पर मुझे रुकना है, यहाँ प्रभु प्रकट होंगे, मेरे लीला में मैं सहायता बनूंगा, सहायक बनूंगा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा योजना की कि पुलत्स ऋषि को लघु शंका जाना पड़ा। वो पर्वत को उन्होंने नीचे रखा थोड़े समय के लिए, लघु शंका करके आए, और बाद में फिर से पर्वत उठाने का जब प्रयास किया गोवर्धन हिले नहीं, और बहुत प्रयास किया उन्होंने लेके जाने का, फिर भी पर्वत टस न मस हुआ गोवर्धन। तो पुलत्स ऋषि ने कहा कि अगर तुम नहीं आओगे मेरे साथ तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम हर दिन तिल के समान छोटे होगे, आकार में कम होते जाओगे। तो ये गोवर्धन को सब कुछ तैयार थे वो सहने के लिए, क्योंकि
आगे चल के उनके स्वामी वहाँ पर लीला करने वाले थे, तो उस खुशी में इतने आनंदित थे वे कि कितने भी शाप लेने के लिए तैयार थे। तो गोवर्धन ने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा हो गुरुवर, और मैं यहीं पे रहना चाहूँगा। और इसके लिए गोवर्धन वहीं पे रहे। और आगे चल के द्वापर में जब कृष्ण आए तो उनके लीला में वो सहायक बने। तो एक कल्प में यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसी लीला हुई, और ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में दूसरे कल्प में हनुमान जी ने गोवर्धन को लेना चाहा अपने साथ। तो वहाँ जब युद्ध सेतु बांध रहे थे त्रेता युग में, तो सेतु के समय में बहुत बड़े वृक्ष और बड़े चट्टाने पानी में डाल रहे थे सभी वानर सेना। तो उनको बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे अपने साथ, कई टन वजन के, लाखों टन के, और उनको वो पानी में डाल रहे थे और उनको कम पड़ रहे थे और पत्थर। तो इसके लिए गोवर्धन को उठाने के लिए हनुमान जी आए, और जैसे हनुमान जी आए वहाँ पे वो उठाने के लिए लेके जा रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई कि पुल का काम जो है पूरा हो गया है और अभी और पत्थर की जरूरत नहीं है, तो आप लौट के आइए। तो हनुमान जी ने फिर से बाद में गोवर्धन को जहाँ थे वहाँ रखा और वापस लौट के वे आए रामेश्वरम के पास। रामेश्वरम और लंका के बीच में जो पुल चल रहा था। तो इस प्रकार से गोवर्धन जो है अलग अलग लीलाएं संपन्न करते हैं, सहायक है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। गोवर्धन जो शिला है, कई भक्त अपने घर लाते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं ला सकते। जब कोई ब्रजवासी खुद निकाल के शिला देता है तब वो ला सकते हैं। अपने मर्जी से हम गोवर्धन को नहीं ला सकते, और ऐसे कोई लाने का प्रयास भी करेंगे तो भी उसको जीवन में संकट का अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार गोवर्धन जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। और सनातन गोस्वामी हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। वो लंबी परिक्रमा करते थे, भक्त 22 किलोमीटर की चल के परिक्रमा करते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से करीब करीब 35 किलोमीटर प्रतिदिन चलते थे। और जब वो वृद्ध हो गए, वो चलने के लिए असमर्थ हो रहे थे, तो एक बार शोक कर रहे थे कि मैं अभी गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पा रहा हूँ। तब कृष्ण उनके लिए प्रकट हुए वहीं पे, और उन्होंने कहा कि सनातन, एक गोवर्धन की शिला तुम लेके आओ। और गोवर्धन की शिला जब सनातन गोस्वामी ने लाए तो भगवान कृष्ण उस शिला के ऊपर खड़े हुए और बांसुरी बजाने लगे, और उनके साथ गौवे थी और वत्स था, बछड़ा था। और जैसे ही बांसुरी भगवान बजा रहे थे, वो शिला जो है मेल्ट हो गई और भगवान के चरण कमल के चिन्ह उस पर आ गए, गौवे के चिन्ह, बस, और जो भगवान के साथ वेद था वो सबके चिन्ह उस पर आए। और वो शिला को उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया और कहने लगे कि आप प्रतिदिन इसकी 4 परिक्रमा करो, जिसके आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो आज भी वो शिला राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में आप देख सकते हैं, जो शिला भगवान ने सनातन गोस्वामी को दी। और तो भक्तगण वहाँ पे भी परिक्रमा करते हैं, 4 परिक्रमा, जिससे गोवर्धन परिक्रमा का ही लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से गोवर्धन जो है भक्तों में श्रेष्ठ है, हमें सिखाते हैं कि हमें भी कैसे भक्ति करनी है। हम गोवर्धन के समान तो भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जितनी शक्ति हमारी है हमें प्रयास करना है भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे जो राम लीला में जो छोटी सी गिलहरी थी वो भी सेवा कर रहे थे और हनुमान जी भी कर रहे थे। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर और वृक्ष समुद्र में डाल रहे थे, अन्य वानर सेना बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर डाल रहे थे, और जो गिलहरी थी छोटी से, जिसको क्या बोलते हैं कुकड़ी में, चानी जो थी, वो छोटी सी रेत के जो कण हैं वो अपने साथ लेके आ रही थी और उस पत्थर पर अपने आप को लौटती थी और वापस आती थी समुद्र में भीग के, फिर से जो रेती है उस पर लौटती थी और वो पुल के ऊपर जाके लौटती थी। तो इससे थोड़ा थोड़ा रेती वहाँ पे जमता था। तो हनुमान जी ने देखा ये जो छोटी सी गिलहरी है किसी के पाँव के नीचे आएगी तो दब के मर जाएगी। तो ये विचार में उन्होंने उसको दूर करना चाहा।
तब प्रभु रामचंद्र देख रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्होंने कहा कि उसको मत रोको, उसकी सेवा उसे करने दो। आपकी सेवा जो है बड़े बड़े पत्थर वृक्ष डालने की आप करो, और एक छोटी सी जो प्राणी है गिलहरी, उसकी सेवा उसको करने दो। और उसकी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान ये नहीं देखते कि हम कितने बड़े सेवा कर रहे हैं, क्वांटिटी में कितनी बड़ी सेवा है। छोटी सी छोटी सेवा भी अगर हम करेंगे तो भी भगवान उसको बहुत बड़ा मानते हैं, और कभी भेद नहीं करते कि मेरा बड़ा सेवक है और ये मेरा छोटा सेवक है। तो इसके लिए भगवान की सेवा जितनी क्षमता हमारी है हमें करनी चाहिए। तो भगवान रामचंद्र प्रसन्न होकर उन्होंने उस गिलहरी के ऊपर अपना हस्तकमल ऐसे लगाया, जिसके कारण आज भी हम देखते हैं उसके शरीर पे जो उंगलियां हैं, निशान हैं 3 उंगली के समान, वो प्रभु रामचंद्र के हस्तकमल के निशान हैं, 2 या 3 उंगली का। तो ये सेवा का भाव है गिलहरी का, जो भगवान ने देखा। तो भगवान भक्तों की छोटी सी छोटी सेवा जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के समान देखते हैं उससे। हाँ, ये मेरे भक्त ने कभी मुझे फूल अर्पण किया, कभी मेरे सामने झुका, मेरा नाम इसने कभी उच्चारण किया, और मेरे उत्सव में इसने सहायता की, या मेरी कथा सुनने के लिए उपस्थित हुआ और मेरे भक्त को मदद की। तो छोटी से छोटी अगर सेवा भी करेंगे तो भगवान भूलते नहीं, याद रखते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि उसके लिए आप कितना भी करो, आप करने के बाद आखिर में वो कहेगा मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है, आप उनको थोड़ा भी कुछ करो वो हमेशा याद रखते हैं। जैसे जब द्रौपदी, एक बार कृष्ण, हालांकि भगवान का स्वरूप दिव्य है, लेकिन ऐसी लीला में भगवान की एक बार उंगली को कुछ कट गया, उंगली को। तब द्रौपदी ने अपने पल्लू से फाड़ के श्री कृष्ण को वहाँ पे हाथ को, उंगली को बांध दिया कपड़े से। तो श्री कृष्ण, वो बात याद थी उनको। तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का शक्ति थी, बल था, वो खींच रहा था साड़ी द्रौपदी के, और द्रौपदी देख रहे थे अपने हारे हुए पति से। सब पति हार चुके थे युद्ध क्रीड़ा में, तो सबने अपनी गर्दन झुकाई, और भीष्म द्रोणाचार्य के देखा, वो भी अपनी गर्दन उन्होंने झुकाई। तब द्रौपदी को याद आ गया, उनके गुरु ने कहा था कि कुछ भी संकट में संकट आएगा जीवन में तो कृष्ण को आप पुकारो, गोविंद को पुकारो। तो द्रौपदी ने पहले तो प्रयास किया अपनी शक्ति से स्वयं की लाज बचाने की, लेकिन जब देखा कि इस दुशासन के सामने कुछ मेरा टिकाव नहीं है, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके हे गोविंद द्वारकावासी रक्षा करो, इस प्रकार से पुकारा। तो द्वारका से कृष्ण दौड़ के आए। आचार्यगण बताते कि बहुत फास्ट स्पीड में आए, बीच में बड़े बड़े ट्रक थे, ये धृतराष्ट्र नामक, दुर्योधन नाम के ट्रक, ट्रैफिक जाम हुआ था। लेकिन भगवान ऐसे दौड़ के आए कि द्रौपदी के अश्रु के मार्ग से आए, और वस्त्र का अवतार लिया भगवान ने, और दुशासन खींच रहा है साड़ी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बहुत खींच के मुंह से उसकी झाग निकल के बेहोश होके गिर गया दुशासन, और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो इस प्रकार से एक बार ये लीला संपन्न होने के बाद रुक्मिणी के साथ कृष्ण बैठे थे, तो सोच रहे थे। रुक्मिणी देवी पूछ रही है कृष्ण से कि आप स्वामी आप क्या सोच रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं। तो कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी ने एक बार मुझे हाथ पे वो उन्होंने कपड़ा बांधा था मेरे जख्म पे, तो और मेरा नाम पुकारा था, तो कपड़ा बांधा तो मैंने उसको वस्त्र प्रदान किए, लेकिन मेरा नाम जब गोविंद करके उसने पुकारा तो उस नाम के कारण मैं इतना ऋणी हो गया कि उसको मैं उसके बदले में क्या देने का वो सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उस एक नाम से मैं उतरा ही नहीं हुआ। उसके नाम के बदले में वो उसका जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा है वो मैं चुका नहीं पाया। तो एक बार द्रौपदी ने गोविंद पुकारा तो इतना ऋण हो गया कि कृष्ण
इतने उसकी रक्षा होने के बाद भी सोच रहे कि अभी मैं इस ऋण से कैसे बाहर आऊँ। तो हमें भी इसीलिए भगवान का नाम बार बार अधिकाधिक लेना चाहिए, क्योंकि भगवान इतने ऋणी होते हैं। कोई अगर उनका नाम लेता है तो भगवान एक एक नाम को गिनते हैं। हम शायद भूलते होंगे, जप करने के समय कभी कभी हमारी झपकी लगती है, आँख बंद होती है, या अच्छा उच्चारण नहीं होता महामंत्र का, लेकिन भगवान ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके लिए हमें भगवान का नाम अधिकाधिक उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोवर्धन जो है हमें सिखाता है कि हम कैसे दास यानी सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करना ही हमारा धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं और उनकी सेवा है, उसमें ही हमें वास्तविक आनंद का अनुभव होगा। तो गोवर्धन से हमें सीख मिलती है। और इंद्र से क्या हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे नहीं बनना है। इसको हेय कहते हैं। हेय यानी जिसको हमें त्यागना है, और उपादेय यानी जिसको हमें स्वीकार करना है। तो इंद्र के जीवन से हमें सीखना है कि हमें अहंकार का त्याग करना है, क्योंकि ये अहंकार जो है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बाधक है। इंद्र के हृदय में अहंकार हो गया कि वो देवताओं का राजा है और बहुत ऐश्वर्य उसके पास है, स्वर्ग का साम्राज्य है और वर्षा का देवता है और इतना बड़ा पोस्ट है, उसके पास सौंदर्य है। तो भागवत में कुंती महारानी वर्णन करते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, उच्च कुल में जन्म होना और बहुत धन प्राप्त होना, बहुत भौतिक बुद्धि विद्या प्राप्त होना, या सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य प्राप्त होना, ये सभी अहंकार को बढ़ाने वाले हैं। और भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जिसके हृदय में ऐसा अहंकार नहीं है, या कुछ भी भौतिक सुविधा नहीं है, या जो भौतिक वस्तुओं में कोई आसक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं धन से भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं सबसे अमीर हूँ इसके लिए भगवान मुझे मिलेंगे, या मैं सबसे सुंदर हूँ तब भगवान मिलेंगे, या मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, या मेरे पास बहुत सारा बड़ा पद है, या मैं उच्च कुल में जन्मा हूँ, तो इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान केवल भक्ति के द्वारा मिलते हैं। भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहते हैं, नमाम साधयति योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्यायास तपस्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता, कि मैं कौन से भी योग साधना से प्राप्त नहीं होता, ना सांख्य योग से ना तपस्या से प्राप्त होता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हिमालय में जाए और वहाँ ठंडी में बहुत तपस्या करे, या गर्मी के दिन में धूप में सभी जगह अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठे, या ठंडे जल में जाके बैठे, ऐसे तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। ना स्वाध्याय अगर कोई करे, स्वाध्याय का अर्थ स्वतः अध्ययन करके कुछ सीखने का प्रयास करे, शास्त्र को पढ़ने का, और त्याग यानी कुछ विरक्त बन जाए और सन्यासी बने। अगर भक्ति इसमें नहीं है, उस तपस्या में भक्ति नहीं है, उस सन्यासी में सन्यास आश्रम में अगर भक्ति नहीं है, और उस ध्यान में अगर भक्ति नहीं है, तो भगवान मिलेंगे नहीं। कब मिलते हैं भगवान? आगे भगवान कहते हैं, यथा भक्तिर ममोर्जिता, केवल भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ। और भक्ति क्या है? तो भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के भक्तों के संग में आके प्रसाद स्वीकार करना और उनके साथ भक्ति की चर्चा करना, भगवान को प्रणाम अर्पण करना, उनकी पूजा, उनको पूजा फूल फल अर्पण करना, यही भक्ति है। तो इससे भगवान मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें सीख मिलते हैं, इंद्र के अहंकार के वजह से वो इतना मत हो गया कि वो भगवान का भी उन्होंने अपराध किया और सब ब्रजवासियों का अपराध उन्होंने किया।
उसी के साथ हम देखते हैं गोवर्धन से हमें सीख मिलती है कैसे हमें सेवा करनी है, और ब्रजवासियों के जीवन से हमें सीख मिलती है कि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की आश्रय लिया। भगवान ने जब कहा कि आप मेरे आश्रय में इस गोवर्धन के नीचे आओ, तो उन्होंने शंका नहीं की कि गोवर्धन शायद कृष्ण के हाथ से गिर गया तो हम मर जाएंगे और हमें या अपाहिज हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचा। भगवान ने बुलाया तो हमें जाना है, तो सब ब्रजवासी वहाँ पे आ गए। तो पूर्ण शरणागति हम ब्रजवासी के जीवन से देखते हैं कि जब हम पूर्ण शरणागत होते हैं भगवान को, तो भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमें भी भक्ति पूर्ण शरणागति से करनी है। 4 नियमों का पालन हमें करना है और 16 माला कम से कम जप करना चाहिए। जो भक्त नहीं कर रहे 16, तो जितने आप करते हैं आपको करना है। लेकिन अगर हम पूरा कनेक्शन तोड़ देंगे जप से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम जप करेंगे नहीं प्रतिदिन तो हमारा मन जो पहले से मलिन अवस्था में है इस भौतिक जगत में आने के कारण, वो और अधिक मलिन होते जाएगा और कब माया हमें भक्ति से दूर करेगी पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए प्रतिदिन हमें माला उठा के माला पे जप करना चाहिए और 4 नियमों का पालन भी प्रयास करना चाहिए करने का, और भक्तों के संग में आना चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें इस्कॉन रूपी गोवर्धन के नीचे सुरक्षित है। अगर इसके बाहर जाएंगे तो सब संकट है। इस जीवन में तो बहुत सारे संकट हर दिन हमें अनुभव होता है, शरीर के संकट, मन के, दूसरे जीवों के द्वारा जो संकट, सब लोगों को इसको अनुभव है। तो जब हम भक्ति करेंगे तब हम इन संकटों से हमारी रक्षा भगवान करते हैं। यानी संकट जीवन में आएंगे लेकिन हमारी चेतना इतनी उन्नत होगी कि उस संकट का सामना करने की शक्ति भगवान हमें देंगे। जैसे ब्रजवासी सभी थे और बारिश भी हो रही थी घनघोर, लेकिन उस गोवर्धन के पास भगवान को देखते हुए सभी ब्रजवासी थे, उनका गुणगान कर रहे थे, उनका स्मरण देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो उनको कोई संकट का अनुभव नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम जब भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, प्रसाद सेवन करेंगे, तो जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, हम संकट से प्रभावित नहीं होंगे। तो और भगवान के द्वारा हम क्या सीखते हैं, भगवान क्या सिखा रहे हैं कि वही सर्वशक्तिमान है। मैं आपके 5 मिनट लूँगा जैसे समय दिया था। तो भगवान के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है और वही सबको संरक्षण दे सकते हैं। किसी मनुष्य में और किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है दूसरे को रक्षण करने का। अगर भगवान चाहेंगे तो हमारी रक्षा होगी। जैसे कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, अगर भगवान चाहेंगे तो हमारी रक्षा होगी, और अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम कितना भी प्रयास करेंगे स्वयं की रक्षा की, हमारी रक्षा नहीं हो सकती। तो इसके लिए भगवान ही सर्वसमर्थ है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। और दूसरा है भगवान भक्त वत्सल है और भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद को रक्षा करने के लिए, एक खंबे को जो पत्थर फोड़ के आ गए बाहर और हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया उन्होंने। तो ये नरसिंह लीला उन्होंने की। और राम अवतार में उन्होंने अपने प्रिय श्रीमती सीता देवी, जो उनकी प्रिय भक्त भी है और अंतरंगा शक्ति भी है, उसके लिए पत्थर से बहुत बड़ा पुल बांधा रामेश्वरम से लंका तक, जो आज भी है, आज भी इसका दर्शन होता है, उसके अवशेष है। और यही भगवान जब कृष्ण के रूप में कलयुग में इसमें द्वापर में आए तो इतना बड़ा पर्वत उन्होंने उठाया गोवर्धन, सभी भक्तों को रक्षा प्रदान करने के लिए। इससे भगवान हमें सिखाते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, सभी नियमों को मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और उसी के साथ भगवान हमें एक मौका भी दे रहे कि मेरे आश्रय में आओ, सब मेरे आश्रय में आके भक्ति करो और मेरे ही संरक्षण में तुम सुरक्षित रहोगे। अन्य किसी का भी आश्रय तुम लोगे तो तुम सुरक्षित नहीं हो।
तो इसके लिए हम सभी भाग्यवान हैं। प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि उन्होंने ये संस्था की स्थापना की, जिसके कारण हम इस कलयुग में, जो घोर कलयुग है और आगे चल के भी और ये कलयुग में प्रभाव से बहुत संकट अभी भी है और आगे भी आने वाले हैं, ऐसे अवस्था में हम भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान का नाम ले पा रहे हैं, उत्सव कर पा रहे हैं। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। अगर उन्होंने ये व्यवस्था नहीं की होती हमारे लिए तो पता नहीं हम आज कहाँ होते, किस कार्य में लगे होते। लेकिन प्रभुपाद जी के महती कृपा से हम सभी इस सुरक्षित गोवर्धन के नीचे हैं, जिससे हम भक्ति करके एकत्रित आके ऐसे भगवान और गुरु प्रभुपाद को प्रसन्न करते हुए भगवान के धाम में हमें स्थान प्राप्त होगा, जहाँ पर उनके नित्य लीला में हमें प्रवेश मिलेगा, उनके साथ हम लीला कर पाएंगे। ये सब सौभाग्य हमें सुलभ है अगर हम प्रभुपाद जी ने जो नियम है उनका हम पालन करें और भक्तों से जुड़े रहें, तो सब सुलभ होगा। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है जो हमें करोड़ों जन्म के बाद अभी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो आखिर में एक मैं छोटी सी कथा कह के समाप्त करूँगा कि ऐसे कहते हैं कि बहुत लंबी लाइन है, 84 लाख शरीर है और 84 लाख शरीर में अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं और लाइन में खड़े हैं। जैसे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए लाइन रहती है, तो इससे बहुत बड़ी लाइन, लंबी लाइन है और भगवत प्राप्ति के लिए लाइन है। और इसमें सभी जीव हैं, सभी 84 लाख शरीर में जो जीव है, पशु पक्षी मछली कीट पतंग मगरमच्छ सांप, और उसमें मनुष्य भी है, देवता भी है, असुर भी है। और ऐसे लाइन में जब खड़े हुए जीवों में जो भाग्यवान जीव है उनको भगवान ने बाजू में निकाला, यानी मनुष्य जन्म दिया। और ऐसे मनुष्य जीवन जन्म की एक लाइन है जो शॉर्ट लिस्टेड है, इसमें से शॉर्ट लिस्ट किया है। लाखों अनंत जीवों में से ये मनुष्य शरीर, भक्तों के शरीर को शॉर्ट लिस्ट किया है। और ऐसे शरीर लाइन जब खड़ी है, अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश सोचेगा कि ये लाइन में मैं क्यों खड़ा रहूं, मैं फिर से मेरा पुराना जगह में था वही अच्छा है, तो ऐसे सोच के अगर भक्तों का संग छोड़ के वो व्यक्ति चला जाए तो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि भगवान ने हमें 84 लाख शरीर में शॉर्टलिस्ट करके मनुष्य शरीर दिया है। और केवल मनुष्य शरीर नहीं दिया, भक्तों का संग दिया, महामंत्र दिया और ये अनेक उत्सव दिए, कथा दी। ये सब मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पहले था वही अच्छा था, तो सोचिए थोड़े समय के बाद वो भगवान को प्राप्त करेगा अगर लाइन में खड़ा रहे इसी प्रकार से। तो हमें भी, हम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और हमें भी मौका है भगवान को प्राप्त करने का। तो केवल हमें ये इसमें बने रहना है, इसको छोड़ के फिर से हमारे भौतिक जीवन में हमें नहीं जाना है जो पहले हम सब कार्य करते थे, जो भक्ति से विहीन थे। तो हमें इस मौके को न गंवाते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए, भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप उपस्थित हुए और बहुत शांति से आपने श्रवण किया। समय भी अधिक आपका लिया क्योंकि गोवर्धन महाराज प्रकट होने वाले थे। तो गोवर्धन अगर प्रकट होने वाले हैं तो थोड़ा समय भी अधिक लगा, तो भी कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके दर्शन परिक्रमा से हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।